हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 जनवरी 2024। 19 जनवरी 2024 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पर लॉन्च की है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं मीटिंग को किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड। भारत और किस देश के बीच लिथियम की खोज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर है अर्जेंटीना। हाल ही में फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? इसका आंसर है लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस श्रेणी ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रेणी का एमी पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है द बियर ने। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका आंसर है दीप्ति शर्मा को। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है उड़ीसा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में यूपी नेडा, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा विकसित और सौर ऊर्जा से संचालित नाव को उत्तर प्रदेश के किस नदी में चलाए जाने की बात की गई है? इसका आंसर है सरयू नदी में। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारत की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 और शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है? इसका आंसर है पाली, प्राकृत और फारसी। ये 3 भाषाएं हैं जिन्हें अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इसके पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिनमें पहला है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वह है तमिल। इसके बाद संस्कृत, इसके बाद तेलुगु है, इसके बाद मलयालम है, इसके बाद कन्नड़, इसके बाद उड़िया है। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद हम आज के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 यह जो है 17 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2024 तक 17 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। इसका थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। इसका उद्देश्य है व्यापक स्तर पर लोगों को प्रेरित करना और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योग के पेशेवरों, उद्यमियों तथा विज्ञान संप्रेषकों जैसे विविध स्तर के हितों वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना। यह सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इसका आयोजन
2015 से किया जा रहा है। इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत सैन्य ताकत के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है चौथा। पहले स्थान पर है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर इंडिया है और पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। इसके आगे हम देखेंगे ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत की सूची में विश्व के कुल 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की गई है। ऐसे में विश्व के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं? पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत, पांचवा है दक्षिण कोरिया। और इसके बाद विश्व के 5 सबसे कम शक्तिशाली देश में पहला है भूटान, दूसरा है मोल्डोवा, तीसरा है सूरीनाम, चौथा है सोमालिया, पांचवा है बेनिन। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लीरेन को हराने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद चीन के विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को हराकर विश्वनाथन आनंद के से आगे निकल गए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में थोड़ा देखेंगे। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में की गई। इसका आदर्श वाक्य है जेन्स उनस सुमस, जो लैटिन में हम एक परिवार हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद है हम एक परिवार हैं। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष अर्कडी डोरकोविच हैं। उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद हैं। 20 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस जो 20 जुलाई है उसी के संदर्भ में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए CHAdOX1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया है? इसका आंसर है सी निपाह वायरस वैक्सीन CHAdOX1 निपाह बी। यह निपाह वायरस के लिए पहला मानव टीका है। इस परीक्षण में 18 से 25 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। निपाह वायरस जो है यह एक जूनोटिक वायरस है। यह चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। चमगादड़ और सूअर जूनोटिक बीमारी है। चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसके लक्षण है सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना। इसके आगे हम देखेंगे महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रदान करने वर्ष की विवाहित महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित महिलाओं को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। लाभार्थी महिलाओं की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ विधवा, परित्यक्त, अनाथ महिलाएं भी उठा सकती हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में T20 मैच में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। इन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है।
रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में शानदार शतक लगाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 5वां शतक लगाया। वह 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 4 शतक लगाया है। इन्हीं के साथ ही सूर्य कुमार यादव भारत के हैं, इन्होंने भी 4 शतक लगाया है। और तीसरे स्थान पर हैं बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं, इन्होंने 3 शतक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 1988 बैच की IAS ऑफिसर वीरा राणा किस राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी हैं? इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव जो हैं वह निर्मला बुच थी। मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 230, लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है डानासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, नवां है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, 10वां है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, 11वां है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, 12वां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से हम डेली किसी न किसी राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से और राष्ट्रीय उद्यान से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2023 के असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी रंजन गोगोई को। असम वैभव पुरस्कार जो है यह असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को दिया गया है। इस पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है सी हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन यह 18 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। यह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर चलेगा। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर चलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसका उद्देश्य है सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। इसकी थीम है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। तेलंगाना के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया। राजधानी इसकी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। तेलंगाना से सीमा बनाने वाले राज्य में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है? इसका आंसर है ए बारामूला स्टेडियम। इस प्रकार से हमने आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।